चलिए रविकांत राय के पास चलते हैं। बीजेपी दफ्तर के अंदर मौजूद है। रविकांत, क्या तैयारी है? सुना है लड्डू के ऑर्डर दे दिए गए हैं, अन्य मिठाइयां भी बुलवा ली गई हैं, ढोल नगाड़े भी बुलवा लिए गए हैं और एक शानदार टेंट सजा दिया गया है बीजेपी ऑफिस के अंदर। तो एग्जिट पोल को ही भारतीय जनता पार्टी का एग्जिट पोल मान रही है। दीपक जी, इस वक्त हम भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में मौजूद हैं और यहाँ पर मैसिव अरेंजमेंट किया गया। आप देखिए, इस वक्त हम जिस पंडाल में मौजूद हैं वो मीडिया के लिए बनाया गया। कम से कम 30 से 40 कंपार्टमेंट बनाए गए, अलग अलग चैनलों को अलॉट किया गया और सुबह से ही भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं वो यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। हालांकि जो आधिकारिक लाइव पर वो जो बैठेंगे वो 9 बजे के बाद बता रहे हैं, लेकिन यहाँ पर तैयारियाँ पूरी हैं। यहाँ पर लड्डू बन रहे हैं, खाना बन रहा है और इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो पल पल यहाँ पर क्या कुछ हो रहा है उसकी निगरानी रख रहे हैं। अब से कुछ ही देर बाद जो है मीडिया की पूरी टीम जो भारतीय जनता पार्टी की है वो यहाँ पर पहुँचने वाली है और जैसे ही मतगणना प्रारंभ होगी उसके बाद से बीजेपी के नेता अपनी प्रतिक्रिया देंगे। फिलहाल मन में लड्डू जरूर फूट रहे हैं और यहाँ पर लड्डू जरूर बन रहे हैं और बीजेपी जो है एग्जिट पोल को ही लगभग आपने सही कहा एग्जैक्ट पोल मान रही है और उसका ये मानना है कि जैसे ही समय आगे बढ़ेगा तस्वीर बिल्कुल साफ होती जाएगी और जो नारा है अब की बार मोदी सरकार वो जनता साकार कर चुकी है। जो नतीजे आएंगे उनके फेवर में होंगे, इसलिए सभी उत्साहित हैं। हमें भी इंतजार करना होगा कि जैसे ही मतगणना प्रारंभ होगी क्या कुछ नतीजे सामने आते हैं। रवि, बीजेपी दफ्तर में आज क्या कुछ होने वाला है? कौन कौन नेता आने वाले हैं? अगर जीतते हैं या परिणाम निकल आते हैं उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कब तक आएंगे? कुछ शेड्यूल मालूम पड़ पाया है? क्या क्या हलचल रहने वाली है आज भारतीय जनता पार्टी दफ्तर के अंदर? देखिए दीपक जी, सबसे अहम बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने कहा है कि जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं वो अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में रहेंगे जहां पर मतगणना होगी। यहां पर जो राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं वो मौजूद रहेंगे। जैसे ही तस्वीर साफ हो जाएगी कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को बहुमत मिल रहा है तो सबसे पहले यहां पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और उसके बाद हो सकता है कि मैसेज कन्वे किया जाएगा और प्रधानमंत्री अन्य बार की तरह ही इस बार भी भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय आ सकते हैं और जिस दौरान वो बीजेपी के दफ्तर पहुंचेंगे उनका भव्य स्वागत किया जाएगा। जानकारी इस बात की भी है कि पार्लियामेंट्री बोर्ड की जो बैठक होती है, जैसे ही नतीजे आते हैं वो पार्लियामेंट्री बोर्ड की जो बैठक है उससे भी बुलाया जा सकता है। तो फिलहाल जो बड़े नेता हैं वो दिल्ली में मौजूद हैं। जैसे ही तस्वीर सामने होगी कि आगे के प्रोग्राम को डिसाइड कर लिया जाएगा, लेकिन इतना तय है कि जैसे ही तस्वीर साफ हो जाएगी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह की आधिकारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस यहां पर भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में होगी। रवि, पहली बार होगा जब भारतीय जनता पार्टी का नया दफ्तर बन चुका है, भारतीय जनता पार्टी उसमें गृह प्रवेश कर चुकी है, उसके बाद पहली बार ये लोकसभा का चुनाव हो रहा है। तो क्या ये नया दफ्तर जिसे आलीशान तरीके से बनाया गया है, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर है, शायद ऐसा किसी पॉलिटिकल पार्टी का दफ्तर हिंदुस्तान के अंदर नहीं है, ये दफ्तर भारतीय जनता पार्टी के लिए शुभ साबित होगा? दीपक जी, इस बात की चर्चा लगातार भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में भी होती रही है क्योंकि हमने देखा जो त्रिपुरा राज्य था वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं रही, लेकिन जैसे ही ये मुख्यालय बनकर तैयार हुआ सबसे बड़ी जीत जो मिली थी वो त्रिपुरा में मिली थी और यहां पर खुद भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे और उन्होंने कहा कि आज का दिन ऐतिहासिक है। लेकिन पहला लोकसभा का चुनाव है इस मुख्यालय के बनने के बाद, इसलिए निगाहें टिकी हुई हैं कि इस बार नतीजे क्या आते हैं। लेकिन जिस तरीके से बॉडी लैंग्वेज है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की और खासकर बड़े पदाधिकारियों की, वो ये बताती है कि बीजेपी और एनडीए अपनी जीत को लेकर बहुत ज्यादा आश्वस्त हैं। उनको जो लगता है कि जो नतीजे आएंगे उनके फेवर में आएंगे। तो इतना बड़ा मुख्यालय बनकर तैयार है और जो तैयारियां चल रही हैं, जो अंदर की तस्वीरें हैं दीपक जी, वो भी हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे। यहां पर इस वक्त कम से कम 100 से 200 जो लोग हैं मिठाई बनाने वाले वो काम कर रहे हैं, खाना बन
रहा है और पूरी की पूरी तैयारी है, एक जश्न मनाने की पटाखे यहां पर लाकर रख लिए गए हैं। लेकिन सभी कार्यकर्ताओं को संयम बरतने के लिए कहा गया है कि जैसे ही तस्वीर साफ हो जाएगी उसके बाद ही कोई जश्न होगा, क्योंकि कई बार ऐसा भी देखा गया है कि बीजेपी के कार्यकर्ता पहले जश्न मना देते हैं और जो प्रारंभिक रुझान आते हैं वो आंकड़ों में तब्दील नहीं हो पाते हैं। वैसी स्थिति यहां पर क्रिएट ना हो, इसलिए यहां पर सभी को संयम बरतने के लिए भी पार्टी के बड़े नेताओं की तरफ से कहा गया है।